वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू कंप्लीट केमिस्ट्री एंड आ गए हम हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन के सॉल्व एग्जांपल पेज नंबर 167 के 6.4 क्वेश्चन पे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किए कोई वक्त बर्बाद। व्हाट इज द क्वेश्चन? राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये कन्वर्जन से क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले नाम सोचिए। बेंजीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड दो कार्बन है, मतलब इथीन है। इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? वन पोजीशन दे दीजिए इसको, वन फिनाइल इथीन। फिनाइल किसको बोलते हैं हम? C6H5 को बोलते हैं। ठीक है, इथीन क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है। ये तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया। देखिए ये एक तरीका का अल्कीन है, करेक्ट। और ये क्या है? HBr विच इज हाइड्रोजन हैलाइड। तो चमकना चाहिए आपके दिमाग में कि ये किसका क्वेश्चन है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, किससे? फ्रॉम अल्कीन। होगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे आपको लगाना है मार्कोनिकोव रूल। देखिए ये अनसिमेट्रिक अल्कीन है, ये कार्बन सिमेट्री नहीं है बिल्कुल भी। तो पॉजिटिव नेगेटिव, व्हाट डज मार्कोनिकोव रूल टेल अस? आई होप आपको ये पता ही होगा मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है। मार्कोनिकोव रूल कहता है कि negative part of this hydrogen halide will go to that carbon which has less number of hydrogen with it among the double bond. तो देखिए इन दोनों कार्बन को, सिर्फ इन दोनों कार्बन को देखना है डबल बॉन्ड के आजू बाजू वाले। Here it is 2 hydrogen, here it is 1 hydrogen. So where does this negative part will go? Negative part will go to this carbon. So your answer will look something like this. बेंजीन को टच ही नहीं करना है, एज इट इज। यहाँ पे आ जाएगा एक ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन एज इट इज, एक हाइड्रोजन। एंड व्हाट डज दैट पॉजिटिव पार्ट विल डू? पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो यू कैन रिमेंबर मार्कोनिकोव रूल इन बोथ द वेज। ओके, यह आ जाएगा एक और हाइड्रोजन। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अब इसका बताइए नाम। नाम में तो ट्रिक है। देखिए ये है फर्स्ट पोजीशन और ये ब्रोमीन है, तो आप इसको पहला पोजीशन देंगे 1,2। ये तो बेंजीन का फर्स्ट पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ बेंजीन, इसको हम अलग से नाम दे देते हैं। सो अगर ये रहता है नहीं तो व्हाट नेम वी विल गिव? 1 ब्रोमो। अब 2 कार्बन है तो इथ। अभी इथेन नहीं है क्योंकि इसमें 6 हाइड्रोजन नहीं है, देयर आर ओनली 5 हाइड्रोजन। अब 5 भी नहीं है, 4 है, तो इथाइल। इसकी जगह पे क्या अटैच है? बेंजीन। सो बेंजीन 1 कॉपे 1 ब्रोमो इथाइल बेंजीन। आई होप आपको इसको समझ में आएगा। चलिए अब चलिए इसके पास सेकंड क्वेश्चन क्या है। वापस अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल, HCl हाइड्रोजन हैलाइड। ये भी मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे, MKV। सो MKV यू विल अप्लाई, करेक्ट। सो बताइए, दिस इज योर प्लस, दिस इज योर माइनस, दिस इज योर first carbon, this is your second carbon. Negative part will go to that carbon which has less number of hydrogen. Positive part will go to that carbon which has less number of hydrogen, and there is a breakage of pi bond. So you will get here CH3 CH2 CH Cl CH3. Tell me the name, tell me the name, tell me the name. 1 2 3 4 2 chloro butane. सिंपल। तो दोनों पे दोनों कहाँ लगाए हमने? मरकरी। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आ गया तो आप वेरी लकी। ये थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना था इसमें, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा बेंजीन डाल दिया तो वी गेट स्कैर्ड, बट ये सेम ही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे मैंने रेड से कुछ लिखा, ये भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये भी हाइड्रोजन हैलाइड है, बट यहाँ पे आ गया है गेम चेंजर। द गेम चेंजर इज पेरोक्साइड। व्हेनेवर पेरोक्साइड इज देयर यू हैव टू रिवर्स द केस, रिवर्स गियर पे डालना है। इट इज एंटी मार्कोनिकोव रूल नाउ। What does anti-Markovnikov rule tell now? The negative part will go to that carbon which has more number of hydrogen, and it is this carbon, and positive will go to this one. So our structure will look like this: CH CH H2 CH2 and Br. अब नाम बताइए, उसका भी नाम बताइए, दोनों के नाम है। अच्छा मैं भूल गया, देखना 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन, इसका नाम तो बहुत सिंपल है। इसका नाम बताइए 1 2 3। ये हो गया फर्स्ट पोजीशन ऑफ बेंजीन। 1 फिनाइल प्रोपीन। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है आपका?
प्रोपीन, इसका नाम बताइए 1 2 3, वापस सेम चीज करना है इसके जैसे, 1 पोजीशन ब्रैकेट 1 ब्रोमो प्रोपेन और फिर बेंजीन। जब आपका सब्स्टिट्यूएंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको अलग से ब्रैकेट में नाम देके लिख दीजिए, फिर बाकी जो मेन पेरेंट है उसको डाल दीजिए, हो गया खत्म। सो आई होप को ये कहानी समझ में आई होगी। क्या किया हमने, मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव दोनों रूल अप्लाई किया। अगर आपको ये रूल नहीं याद है तो आप वापस एक कंसेप्ट लेक्चर दे सकते हैं, मैंने थोड़ा सा समझा दिया था। मार्कोनिकोव रूल कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन से मेरा सेंस क्या है, देखिए इसमें अगर मैं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिरर कर दूं तो ये दोनों मिरर इमेज है इच अदर, लेकिन यहाँ पे एक मैं कार्बन बढ़ा देता हूँ तो ये बन जाएगा मेरा अनसिमेट्रिकल। तो ये रूल सिर्फ अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे अप्लाई करना है। Whenever unsymmetric alkene is there, the negative part of hydrogen halide will go to that carbon which has less number of hydrogen. This is Markovnikov rule. And इसका reason भी क्या है, that also I have explained in the lecture. Okay. Next, anti-Markovnikov rule you have to apply when there is peroxide and HBr. With this you have to just reverse it. Negative part will go to that carbon which has more number of hydrogen. And इसका भी reason मैंने उसमें समझा दिया है किसमें concept lectures में। तो I hope आपको समझ में आएगा। Thank you and have a nice day.